न्याय मिले तो मिले कैसे जब हमारे देश की पुलिस ही रेपिस्ट और हत्यारों को बचाने में लगी हो। एक 16 साल की लड़की नीट की प्रिपरेशन करने के लिए जहानाबाद से पटना आती है। 6 जनवरी 2026 को शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बेहोशी की हालत में मिलती है, जो कि चित्रगुप्त नगर में लोकेटेड है। इस हालत में देख हॉस्टल ओनर उसे आसपास के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। लड़की के पिता 9 जनवरी को FIR लिखवाने जब पास ही के पुलिस स्टेशन जाते हैं। SHO रोशनी और ASP अभिनव जहां इसको सुसाइड केस बताते हैं। यहाँ तक कि SHO रोशनी को पूरे इंसिडेंट की जानकारी थी। उसके बाद भी वह 3 दिन तक प्राइम लोकेशन पर नहीं गई, केवल अपने ड्राइवर को भेजकर वहाँ की CCTV फुटेज ड्राइव मंगा ली और उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया। पिता है, हम अभी बात नहीं करने में आए, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। लेकिन जब 12 जनवरी को 5 दिन कोमा में रहने के बाद स्टूडेंट की डेथ हो जाती है तो फैमिली मेंबर और सपोर्टर जस्टिस की मांग करते हुए प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो पुलिस उन पर भी लाठियां बरसा देती है। इन सब के बीच 14 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और पता चलता है कि विक्टिम की बॉडी के ऊपर सीरियस इंजरीज और कपड़ों के ऊपर मेल स्पर्म ट्रेस हुआ है। PMCH की रिपोर्ट के बाद अब पटना पुलिस को सेक्सुअल असोल्ट एंड मर्डर के बेस पर FIR दर्ज की जाती है और हॉस्टल ओनर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। रोशनी भी माँ कही, मेरी पीठ पर अति करके माँ हम तुमको साथ हैं, अब बीकी गई। SHO रोशनी और ASHO हेमंत झा को पूरा इंसिडेंट पता होने के बाद कोई एक्शन नहीं लेने पर सस्पेंड किया जाता है और जब से अब तक ये केस SIT के पास से CID के पास और CID के पास से अब फाइनली CBI को सौंप दिया गया है। आपको क्या लगता है, इस केस में विक्टिम को न्याय मिल पाएगा या ये केस भी पुलिस और पॉलिटिक्स के बीच में बस एक खेल बनकर रह जाएगा?